नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एसिंक फंक्शंस के बारे में। अब अभी तक हमने एसिंक्रोनस फंक्शंस को देख लिया कि किस तरीके से लिखते हैं, पर एसिंक फंक्शंस एसिंक्रोनस तरीके से काम करने का, कोड करने का एक और ज़्यादा क्लीनर तरीका है। मतलब और थोड़ा सा हम कॉम्पैक्ट और थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं अपने कोड को जब हम एसिंक फंक्शंस को लिखकर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसे एसिंक फंक्शन को समझने के लिए हम दो कीवर्ड्स को समझेंगे। एक हमारा एसिंक कीवर्ड है, एक हमारा अवेट कीवर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं अपने एसिंक कीवर्ड के बारे में। एसिंक कीवर्ड से हम अपने एसिंक फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। हमने जो भी नॉर्मल फंक्शन बनाया है उसके सामने अगर हम एसिंक कीवर्ड को लिख देते हैं तो वो फंक्शन हमारा एसिंक फंक्शन बन जाता है। और जितने भी एसिंक फंक्शंस होते हैं ये सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉमिस को रिटर्न करते हैं। चाहे हम प्रॉमिस को रिटर्न करने का स्टेटमेंट लिखें चाहे ना लिखें, पर ये सारे एसिंक फंक्शंस एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। और फिर जो भी प्रॉमिस इस फंक्शन से रिटर्न होता है उसके ऊपर हम अपने मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारा देन मेथड, जैसे हमारा कैच मेथड। तो एक बार क्या करेंगे, हम एसिंक फंक्शंस को बनाकर देखते हैं। हमारा जितना भी हमने कोड लिखा था उसमें से हम सेव डीबी वाला जितना भी पार्ट है उससे थोड़ा सा हटाने वाले हैं। ये पुराने वाला जो एग्जीक्यूशन था चेंज कलर का, इसको भी हटा देते हैं। ये हमारा सिर्फ चेंज कलर वाला पार्ट है, बट अभी के लिए इसे हम कर देते हैं कॉमेंट आउट। और क्या करेंगे, हम एक एसिंक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, इसका नाम है ग्रीट। और ग्रीट के अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन से हेलो। एंड अब इस फंक्शन को एसिंक बनाने के लिए हम सिंपली इसके सामने लिख सकते हैं एसिंक कीवर्ड। अब हम इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब जब हम अपने इसे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज, जब कंसोल के अंदर हम अपने ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये ग्रीट फंक्शन, इवन दो इसमें हमने कोई रिटर्न प्रॉमिस की स्टेटमेंट नहीं लिखी, फिर भी हम एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा। ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस की स्टेट है फुलफिल्ड और प्रॉमिस के अंदर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है हेलो। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग हमने रिटर्न की वहाँ से उससे एक रिजल्ट बन रहा है और वो हमारे प्रॉमिस के अंदर स्टोर हो रहा है। जो हमारे एसिंक फंक्शंस होते हैं अगर वो नॉर्मली पूरा एग्जीक्यूट कर लेते हैं और फाइनली कुछ वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, या लेट्स सपोज इन्होंने कुछ वैल्यू रिटर्न भी नहीं की, इस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं हो रहा, अब इसे रिफ्रेश करके जब हम दोबारा कॉल लगाएंगे तो भी हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न होगा। मतलब अगर ये फंक्शन चाहे तो कुछ भी ना रिटर्न करे तब भी प्रॉमिस रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने हमने एसिंक कीवर्ड यूज़ किया है और इस बार ये जो प्रॉमिस रिटर्न हुआ है इसके सामने आ गया अनडिफाइंड, क्योंकि कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं हुआ। तो जब भी जो फंक्शन है नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाता है तो उस केस में जो वो प्रॉमिस रिटर्न करता है उसकी स्टेट आती है फुलफिल्ड। और अगर इसने कोई वैल्यू रिटर्न की है तो वो रिटर्न वैल्यू इस फंक्शन के अंदर आकर, इस प्रॉमिस के अंदर आकर स्टोर हो जाती है। पर अगर फंक्शन के अंदर कोई एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, फंक्शन के अंदर कुछ भी हम ऐसा कर देते हैं जिससे कोई एरर आ गया, अगर फंक्शन ने एरर थ्रो कर दिया तो उस केस में प्रॉमिस तो रिटर्न होगा ही, पर उसकी जो स्टेट आएगी दैट स्टेट विल बी रिजेक्टेड स्टेट। जैसे इस फंक्शन के अंदर हम हेलो तो रिटर्न कर रहे हैं, पर उससे पहले लेट्स सपोज हमने कर दिया abc.a, यहाँ कुछ लिख देते हैं abc.abc। अब यहाँ पर तो कोड नॉर्मल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये तो कोड नॉर्मल दिखाई दे रहा है, पर हमें पता है abc.abc का कुछ मतलब नहीं है क्योंकि abc कुछ है ही नहीं और ये वाला abc मेथड भी कुछ नहीं है। तो हमें पता है ये वाली जो लाइन है ये एक एरर थ्रो करेगी। तो जब ये एरर थ्रो करेगी तो इस ग्रीट फंक्शन का जो प्रॉमिस होगा वो रिजेक्टेड स्टेट में आएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, इस बार ग्रीट को कॉल लगाएंगे तो क्या हुआ, प्रॉमिस को हमने प्रिंट करवाया, प्रॉमिस के अंदर क्या आया, प्रॉमिस के अंदर रिजेक्टेड इसकी स्टेट है और एरर क्या आया, abc इज नॉट डिफाइंड। बेसिकली इस फंक्शन ने एरर थ्रो किया, रेफरेंस एरर abc इज नॉट डिफाइंड, और वही सेम एरर हमारे इस प्रॉमिस के अंदर आए। हम चाहें तो एक और तरीके से एरर को थ्रो कर सकते हैं। हमारे पास एक थ्रो कीवर्ड होता है, थ्रो कीवर्ड का काम होता है एरर्स को थ्रो करना। तो हम थ्रो कीवर्ड से किसी भी एरर को थ्रो कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं सम रैंडम एरर, कोई भी रैंडम एरर इस कोड में थ्रो हो रहा है। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, इस बार ग्रीट को कॉल लगाएंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉमिस आ गया, रिजल्ट में क्या है, सम रैंडम एरर, और क्या थ्रो हो गया, ये अनकॉट एरर आ गया ग्रीट वाले फंक्शन से, सम रैंडम एरर। तो इस तरीके से जब भी हमें कहीं रैंडम एरर थ्रो करना होता है या कोई एरर थ्रो करना होता है हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और इस फंक्शन में क्योंकि थ्रो यूज़ हो रहा है तो फिर एक एरर आ गया तो हमारा प्रॉमिस रिजेक्टेड स्टेट में आ गया। अब हम चाहें तो अपने प्रॉमिस के ऊपर अगर हम ग्रीट को कॉल लगाएंगे तो एक हमारा प्रॉमिस रिटर्न होगा। उस प्रॉमिस के ऊपर हम चाहें तो देन एंड कैच को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डॉट देन, अगर प्रॉमिस सक्सेसफुल स्टेट में हो गया तो हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस वॉज सक्सेसफुल,
इसे हम लिख सकते हैं प्रॉमिस वाज सक्सेसफुल या फुलफिल्ड या रिजॉल्व्ड लिख सकते हैं। और नहीं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ गया डॉट कैच। डॉट कैच के अंदर हमारा कोई भी एरर आ जाएगा कॉल बैक में, तो ये एरर आ गया। और यहाँ हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे प्रॉमिस वाज रिजेक्टेड विद एरर, और एरर आ गया हमारा ERR। तो ये तो हो गया कैच वाला। देन वाले में लिख देंगे प्रॉमिस वाज रिजॉल्व्ड, एंड उसके साथ साथ हम चाहें तो डेटा भी प्रिंट करवा सकते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा प्रॉमिस का रिजल्ट हमें पता है यही हेलो होगा, तो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट वाज, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट को। तो ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि एक एसिंक फंक्शन हमने क्रिएट किया है। अब इस बार हमें पता है प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये 2 लाइनें प्रिंट होंगी। रिफ्रेश करेंगे तो क्या हुआ, प्रॉमिस वाज रिजॉल्व्ड, रिजल्ट वाज हेलो। पर अगर हमने कोई एरर थ्रो कर दिया, लेट्स सपोज हमने सम रैंडम एरर, या इसकी जगह कर देते वीक कनेक्शन का एरर थ्रो कर दिया, सेव रिफ्रेश, तो इस बार आया प्रॉमिस वाज रिजेक्टेड विद एरर। क्या था एरर हमारा, वीक कनेक्शन। हम चाहे तो कोई और रैंडम एरर दे सकते हैं, 404 पेज नॉट फाउंड, ये एरर हमने देखा होगा। तो कई बार पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारे पास वेबसाइट्स पे 404 आता है। रिफ्रेश करेंगे, प्रॉमिस वाज रिजेक्टेड विद एरर, क्या था एरर, 404 पेज नॉट फाउंड। तो इस तरीके से एसिंक फंक्शंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन को बस एसिंक कीवर्ड से हम एसिंक बना सकते हैं। ये फंक्शन अब एसिंक्रोनसली काम करेगा, मतलब एक प्रॉमिस को रिटर्न करेगा। उस प्रॉमिस के ऊपर हम अपने देन एंड अपने कैच मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट हम चाहें तो अपने एरो फंक्शंस को भी एसिंक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये एक वेरिएबल बनाया लेट हेलो, इसको असाइन किया है हमने एक एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के सामने हमने एसिंक लिखकर उसे एसिंक बना दिया है। तो हम चाहें तो एक और फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेट इसे कह देते हैं डेमो फंक्शन। डेमो इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन बना लेते हैं जिसका काम है कि सिर्फ ये रिटर्न करता है वैल्यू 5। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये वैल्यू रिटर्न करता है 5, ये हमारा एरो फंक्शन हो गया। इसके सामने अगर हमने एसिंक लिख दिया तो जब भी डेमो को कॉल लगाएंगे हमारे पास प्रॉमिस रिटर्न होगा। रिफ्रेश किया, हमने डेमो को कॉल लगाया तो हमारे पास एक प्रॉमिस आ गया, प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड, और इसकी रिटर्न वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो इस तरीके से हमने एसिंक को यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने अवेट